उसका उसकी ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम है इमरान अहमद खान यादी। इमरान अहमद खान यादी। इमरान अहमद खान यादी। नाम याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 25 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनके मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के बार बार जो पैंतरे बदले गए, खासतौर के पर नोटिफिकेशन वाला, उसके बावजूद खान के नौजवान सिपाही और उनके मुंतखब करदा नौजवान वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने डंके की चोट पर वो काम कर दिया है कि अब सबकी आंखें खुलने जा रही हैं। एक तो अल्टीमेटम दे दिया, दूसरा एक इंतहाई हौलनाक बड़ा इंकशाफ कर डाला है। वो हौलनाक इंकशाफ बहुत सारे लोगों के लिए वेकअप कॉल भी हो सकता है। एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। आज मैंगोरा से खिताब करते हुए, यानी अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने क्या बात की, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इस वक्त जंग के साए या उसका खौफ सर पर मंडला रहा है तलवार की सूरत। खास तौर के ऊपर इस खित्ते के अंदर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है। उसकी कहानी क्या रहेगी और आयतुल्ला अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, इस वक्त कहां है, उसकी डिटेल्स। फिर रईसुल टाउटीन को तो मैं नहीं छोड़ सकता, उनकी तो मैं बात करता रहूंगा भाई। उसकी भी कुछ बात करनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पटवार खाने के अंदर बिजलियां चमक रही हैं, पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं, चमक रही हैं, चीखें 7वें आसमान तक पहुंची हुई हैं। खासतौर पर रईसुल मालशीन व रईसुल टाउटीन, उसकी चीखें तो बहुत दूर तक पहुंच रही हैं। कभी टाइम मिला आगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी टॉप स्टोरी सुन लीजिएगा। सुहेल आफरीदी साहब का हौलनाक इंकशाफ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब, आज स्वात और मैंगोरा के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। बड़ी तादाद में निकले। 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुहेल आफरीदी ने आज दी हैं। वैसे तो बहुत अहम खिताब था उनका, जरा सुनिएगा। इस्तकबालिये में खिताब करते हुए, खौफनाक इंकशाफ करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि हर बयानिए में नाकामी के बाद फैसला किया गया कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे मार दिया जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ये एक सूबे का वज़ीर आला, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, एक इस वक्त कॉर्नर्ड की गई जमात, कोशिश की गई, हुई तो नहीं, कॉर्नर्ड की गई जमात का रिप्रेजेंटेटिव इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। आपको याद होगा खान साहब ने भी जब उनके ऊपर वजीराबाद में अटैक हुआ तो उन्होंने भी पहले कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और कुछ खौफनाक चीज़ हो सकती है। एक एक चीज़ वो बताए जा रहे थे। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने एक तो ये बताया कि उन्हें मारने की साजिश की गई है। कुछ इस तरह का बयान आप समझिए कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी दानिस्त में, जो मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट आया वो कुछ ऐसा ही है। एक तो ये। दूसरा, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कहा गया है कि तीरा के लोगों की जो नकल मकानी है किसी भी जवाज की सूरत में, उसका फैसला ना तो वफाकी हुकूमत ने किया है ना किसी और ने किया है। यानी सारा मलबा डाला जा रहा है केपीके गवर्नमेंट के ऊपर। जिसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर मुआफी ना मांगी गई और नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो इतवार को आफरीदी कबाइल का जिरगा करूंगा, उसके बाद केपीके के सारे कबाइल का जिरगा करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। शुरू में मैंने आपको ग्लिम्स दिखा दिया कि कितनी बड़ी तादाद में जगह जगह मैंगोरा और स्वात के अंदर लोग मौजूद हैं। स्वात जाहिर है मुराद सईद साहब का इलाका है
انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب بھی خان کے نام پر سوات میں نکلو گے آپ کو سوات ویلکم کرے گا، اور ہم نے دیکھا کہ سوات ویلکم کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ وادی تیرا میں جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں وہ خود تیرا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو مجھے بتایا جائے کیا وہ لوگ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیوز چلاتا ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں، ظاہر ہے ہمیں رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا پلان گورنر راج لگانے اور رجیم چینج کے ذریعے مجھے نااہل کروانا ہے، اگر یہ نہ ہو سکا تو مجھے یعنی سہیل آفریدی کو خدا نہ خواستہ مار دیا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کے جملے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور بڑا یہ ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں، سہیل آفریدی کہتے ہیں نہ ہم فوج کے دشمن ہیں اور نہ ہی اداروں کے دشمن ہیں، یہ سہیل آفریدی کے جملے ہیں، لیکن ہم چند کمروں کے فیصلے کو کسی صورت نہیں مانیں گے، یہ سہیل آفریدی کے جملے ہیں جی، کوٹ اینڈ کوٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ہم بند کمروں کے فیصلوں کے مخالف اور باغی ہیں۔ ہر بیانیے کی ناکامی کے بعد، یہ سہیل آفریدی کہتے ہیں، ہر بیانیے کی ناکامی کے بعد انہوں نے میرے آبائی گاؤں میں آپریشن کر دیا اور لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے، میں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کے بعد مجھے کوئی پیغام نہیں دیا، نہ مجھے بلایا گیا۔ پھر یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر ڈیٹیل کے اندر بات کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں آج وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ تیرہ کے متاثرین خود اپنا علاقہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں جا رہے تھے۔ پاکستانیوں، جو یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان تصادم کا پیمانہ ہے، اس سے تھوڑا بہت جو اعتماد ہمارے درمیان تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کے بعد میں حکم دیتا ہوں ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے وہ ثبوت کے ساتھ ہوں گے، تاکہ بعد میں جو گند پھیلاتے ہیں، جو بند کمروں کے فیصلے پہلے مسلط کرتے ہیں، نقصان ہونے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تاکہ پھر کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر وہ کہتے ہیں آج انہوں نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ تیرا کے لوگ خود گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اعلان کرتا ہوں آنے والے اتوار کو میں آفریدی قوم کا ایک جرگہ بلاؤں گا۔ اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نکالا گیا یا آپ خود آئے، اور اگر آپ کی بات جھوٹی ہوئی تو اتوار کے بعد اپنے لوگوں کو میں خود تیرا چھوڑنے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ، یہ جو مبینہ سازش اور پھر قتل والی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے، یا مار دیے جانے والی، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آفٹر آل ایک پروونس کے 4 کروڑ 4.5 کروڑ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، پختون قوم کا ریفلیکشن ہے، آئینہ ہے، تو ان کو میرے خیال میں ان کے اس سٹیٹمنٹ کو بڑا سیریس لیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر ایسے کوئی تھریٹس ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے، اور جو دے رہا ہے ان کی پکڑ بھی ہونی چاہیے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، دوسرا، حکومت تو اسی کام کے اوپر لگی ہوئی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اب ان کی جو گہرائیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اب ختم ہوتی دکھائی دیتی ہیں، ورنہ ہم جیسے ناچیز جو ہے وہ اس اہل تو نہ تھے کہ ہم بلائے جاتے اور ہم سے بات کی جاتی۔ ان کی چیخوں کا، حکومت کی چیخوں کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں نا، تو یہ جو رئیس الٹاؤٹین ہے نا، ویسے پھر کمنٹ کیجئے گا کون ہے، میں پھر سننا چاہوں گا، یہ صحافت کے لبادے میں وکیل نما منا، اس کے بارے میں میکسیمم کامنٹس آپ نے کرنے ہیں۔ یہ عقل نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہمارے ہاں، تو کوئی بھی اوپینین میکر صحافی بن جاتا ہے نا بھائی، اور پوری دنیا میں ڈگریز ہوتی ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ٹٹ پوچھیا کوئی بھی اٹھ کے چشمہ پہنے گا تو اور وہ معزز بن جائے گا اور صحافی بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا نیکسٹ لیول ہے جو ہم وٹنس کر رہے ہیں پچھلے 3 سالوں کے اندر۔ مطلب چوسنی منہ میں لے کر 2 لفظ بھونپو کی طرح بول دینے کو صحافت تھوڑی کہتے ہیں۔ یہ جو بکواس پچھلے 24 گھنٹے میں کر رہے تھے نا، فرما رہے تھے موصوف، اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اب غصہ ہے۔ مطلب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، آپ کوئی اکلوتے وہ نہیں ہے۔ سینٹی مسٹ پریویل، تھوڑا سا اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ ان کے منہ سے کبھی آپ نے سنا یہ جو خواتین کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہوتی رہی، ان کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کتنے صحافی ہیں جو آف ایئر ہوئے؟ کسی ایک کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ آپ یہ سنیں گے کہ فلاں آف ایئر ہونے لگا ہے، فلاں کی منجی ٹھکنے لگی ہے۔ یہ آپ لیول آف جرنلزم چیک کریں نا، دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور بھائی کہیں کوئی وکالت شکالت کرو جا کے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ بھی دیا ہے، تھوڑا سا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، آپ نے تو وہ کہتے ہیں نا۔ اچھا، رئیس الٹاؤٹین لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ٹاؤٹوں کی صفوں کا جو امام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی جو سب سے یہ معراج ہے، ٹاؤٹ ہونے کی معراج کو رئیس الٹاؤٹین کہا جاتا ہے،
समझ रहे हैं आप बात को? ये कोई मामूली दर्जा नहीं है, इस दर्जे पे भी कोई कोई फायज होता है पाकिस्तानियों, समझो आप इस बात को, ठीक है। और इनको नजर आ रहा है कि इसके बाद फिर मंजी ठुकने का वक्त, पैराबोलिक मोशन आप देखते हैं ना, जब एक पीक पर पहुंचते हैं तो फिर नीचे जाना होता है। पटवार खाने में आग लगी हुई है और ये तो राइसुल टाउटीन है, तो इनको तो ज्यादा लगनी थी। एनी हाउ, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब दूसरी बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई, ये जो हालात बन गए हैं जंगी और तमाम तर जो एयर स्पेस इसको क्लोज किया गया है, तैयारे वहां से गुजर नहीं रहे, फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल किए गए, आयतुल्ला अली खामनाई को बंकर में मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका इजराइल के मुतवक्के हमले के पेश नजर ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर को महफूज तरीन मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आयतुल्ला अली खामनाई गुज़िश्ता रोज जुम्मे के इज्तिमा में भी शरीक नहीं हुए। तुर्क और चीनी खुफिया इदारों ने ईरान को इंतहाई हसास मालूमात पहुंचाई को उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो इस वक्त खित्ते के ऊपर जंग के जो बादल हैं, खौफ के साए वो मंडला रहे हैं, और इसमें हमारी एज ए बॉर्डर शेयरिंग कंट्री क्या पोजीशन होगी, आने वाले दिनों में जो पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि ईरान के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है, और वहाँ का नौजवान जो है वो इस वक्त जो डीप रूटेड रिलीजियस सेंटिमेंट है पासदाराना इनकलाब का, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेट्स सी कि क्या बनता है। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफियां हो रही हैं यानी वकला के साथ, उसमें वकील सारे चुप हैं। किधर है अली अहमद कुर्द साहब, किधर है मुनीर मलिक साहब, एतजाज हसन चौधरी साहब, फिर ख्वातीन के हुकूक की जो खिलाफ ईमान मजारी के साथ जो हुआ है, मैं इस बात से 100% इत्तेफाक नहीं करता, जो बोल रही होंगी वो ठीक है, उनके नो डाउट उनके जो कमेंट्स होंगे वो बहुत सख्त होंगे, हो सकता है मैं उससे इत्तेफाक ना करूं, लेकिन अगर ट्वीट करने के ऊपर 10 साल या 17 साल की सजा है, तो टोटल जो सजा है, उम्र कैद है, वो तो है ही अल्लाह भला करे 14 साल की। तो उससे बेहतर सजा है मौत दे देते भाई, सीधा सीधा काम है। ये बहुत मुश्किल काम है, इसको जरा समझने की जरूरत है, इसको जरा समझने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल हम तो इतना कहेंगे कि सैनिटी मस्ट प्रिवेल, अगर प्रिवेल कर सकती है, बाकी तो पीछे कुछ रह नहीं गया। अच्छा, फिर ह्यूमन राइट्स वाले, ख्वातीन वाले कहाँ है, औरत मार्च वाले भाई, कोई भी नजर नहीं यार। आप इसी में फिर बाकी ख्वातीन को देख लें, जो हमारी लिबरल ब्रिगेड है जो अक्सर बोलती रहती है, वो चुप है। अगर यही लोग जिस वक्त पीटीआई की ख्वातीन के साथ नाइंसाफियां हुई हैं उस वक्त बोल पड़ते, आज ये नौबत ना आती। उलमाए कराम का है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, तारिक मसूद साहब एंड मैनी अदर्स, जजेस साहिबान जो बहुत कुछ बोलते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये तबका खामोश है। अच्छा, कुछ वायरल बयानात मैं शेयर करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत, ज़्यादा लिखती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नजम सेठी साहब कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, अवाम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहा गया, इमरान खान पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अवाम कहती है हमारा इमरान किधर है, उसको बाहर निकालो फिर देखा जाएगा। ये हकीकत है, इमरान खान अपने आप जितने भी दाग लगाएं वो नहीं लगेंगे, इमरान खान जो है वो धुला हुआ है, ये नजम सेठी साहब कहते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, सेठी साहब कैसे कर लेते हो यार। कुछ मजीद बयानात मैं शामिल करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, जिंदगी का पहला ऐसा स्टेटमेंट जो मुझे लगा कि यार दिल की बात कर दिया आपने। ख्वाजा साहब कदे कदे काम की गल कर दो, इन्हें आख्या जी हमने आम आदमी को कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इस मुल्क का हिस्सा हूं। वाह वाह, ये टेक्निकल बात किया, कसम से निकल गई है मुंह से, इसका जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा मुझे नहीं पता, और ये जुमला मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। आम आदमी को अगर ये महसूस हो जाता तो उसने आप लोगों को टिकने देना था, उसको तो आपने इसी उलझन में उलझाए रखा कि पेट्रोल इतना महंगा, सोना इतना महंगा, सब्जियां इतनी महंगी, टमाटर इतना महंगा। इससे वो बाहर निकलता, पैदा होते ही 3-3.5 लाख कर्जा सर पर लेकर आ रहा है जो कभी उसने लिया ही नहीं होगा, तो वो आपको मुल्क का वजीर दिफा बनने देता। मसला सारा यही है ना, ये आम आदमी का तो कोई स्टेक ही नहीं है। अच्छा जी, ये इमरान रियाज खान कहते हैं इमरान खान एक ऐसा ही पंडित है कि उसने जो बात कही वो वक्त गुजरने के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई। वेरी राइट। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिम्मेदार होंगे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मुल्क में कुछ होगा और वज़ीर आला जिम्मेदार नहीं होगी। मैं रात को सो नहीं पाती, मुझे अपनी आवाम की फिक्र रहती है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इन तमाम तर आपकी दिल के जो नरम गोशियां हैं आवाम के लिए, उसके बावजूद हुकूमत आपकी फॉर्म 47 वाली रहेगी। जनाब अयाज अमीर साहब फरमाते हैं फुर्सत हो तो जानने की कोशिश करें कि मामून नास के साथ हो क्या रहा है।
بے روزگاری کی حالت کیا ہے. ایسے ہی چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر 40 سال ہو گئے ہیں تو 10 یا 15 سال اور صحیح, یہ چلتا رہے گا, رکنا نہیں ہے, یہ رکنا نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے سوچ لیا تو پھر اندازہ ہوگا کہ حالات کہاں خراب ہیں اور عوام کیا چاہتی ہے. میکسیمم آپ نے کامنٹس کرنے ہیں رئیس التاؤٹین کے لیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.